शैलेश मटियानी या रमेश चंद्र मटियानी, इनकी सारी रचनाएं एक बार देख लेते हैं। शैलेश मटियानी जो है, इनका उपनाम है रमेश चंद्र मटियानी। 1931 में जन्म हुआ था, 2001 में इनका देहावसान हो गया। अल्मोड़ा में जन्मे थे। आंचलिक कथाकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में हम जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार, इसी तरह उत्तराखंड में आंचलिक कथाकार के उपनाम से हम किसे जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को। श्रमजीवी साहित्यकार भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा महाभोज इनकी प्रमुख कविता है, एक कहानी है, सॉरी, तो क्योंकि ये कथाकार है ना, रचना इन्होंने उपन्यास और कथाएं ज्यादा लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, इन्होंने पोएट्रीज नहीं लिखी हैं। महाभोज इनकी कहानी है। इसके लिए इन्हें यूपी सरकार द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया। मुठभेड़ एक इनकी रचना है, प्रमुख रचना है, जिसके लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। साथ ही इनका पहला जो उपन्यास है वो है बोरीवली से पोरबंदर। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज की नाव करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, कागज की नाव। मुठभेड़, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। निबंध है इनका कागज की नाव, देखिए ये निबंध आया हुआ है पेपर में, कागज की नाव इसके लिए दिया गया। कभी कभार भी इनका एक निबंध है। विकल्प और जनपक्ष दो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। विकल्प और जनपक्ष किसके द्वारा जारी की गई? फणीश्वर नाथ रेणु, सॉरी शैलेश मटियानी, जिनको हम रमेश चंद्र मटियानी भी, इनका वास्तविक नाम रमेश चंद्र मटियानी है। कुछ बातें ये याद रखनी, जैसे विकल्प और जनपक्ष पत्रिका इस ट्रिक में नहीं है, बाकी सारी मैक्सिमम रचनाएं इसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है। एक बार शुरू करते हैं शैलेश मटियानी की रचनाएं। शैलू दादा बोरी वाले, चट्टानों में डेरे डाले, रानी गौरैया संग खेले, भेड़े और गडरिये चीले, बिल्ली के बच्चे मुड़ मुड़कर चूहिया के दूल्हे को देखें, 52 नदियों का एक संगम, कागज की नावों पर झूले, नाच मयूरे सूखा सागर, जंगल में मंगल जयमाला, दुख और सुख में सैलू दादा हंस को चिट्ठी लिखते रहते, लोक कथाएं हौलदार की, 33 मुठभेड़ों की वो कहानी, बेला हुई अवेर जागे शैलू दादा, श्रमजीवी साहित्यकार को चंद औरतों का सपना आया, उगता सूरज मुट्ठी भर सरसों, 2 बूंद जल से राम ने महाभोज खाया। तो ये है इनकी सारी रचनाएं। इसे 8-10 बार जरा रिपीटेशन में याद करोगे, बोलते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। रचनाएं किस तरह से हैं? शैलू दादा बोरी वाले, तो बोरी वाले से होगा बोरीवली से पोरबंदर, पहली रचना इनका ये क्या है? ये पहला इनका उपन्यास भी है, बोरीवली से पोरबंदर। चट्टानों में डेरे डाले, चट्टानों से क्या है रचना? बर्फ की चट्टाने। दूसरी रचना है बर्फ की चट्टाने। तीसरी रचना है डेरे डाले, डेरे वाले। रानी गौरैया, रानी गौरैया। संग खेले से कुछ नहीं है। भेड़े और गडरिये, रचना है भेड़े और गडरिये। चीले, चील एक रचना है। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे एक रचना है। मुड़ मुड़कर मत देख, ये रचना है 8th रचना। अगली है चूहिया के दूल्हे, चूहिया का दूल्हा, ये रचना है। अगली है 52 नदियों का एक संगम, तो 52 नदियों का संगम, ये एक रचना है, कहानी है। कागज की नाव पर झूले, कागज की नाव, निबंध है ये, कागज की नाव निबंध। नेक्स्ट है नाच मयूरे सूखा सागर, नाच मयूरे नाच, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है नाच मयूरे नाच, ये एक रचना है इनकी। सूखा सागर, सूखा सागर रचना है। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल एक रचना है। जयमाला, जयमाला एक रचना है। इसके आगे दुख और सुख, 2 दुखों का एक सुख, ये रचना है। हंस, हंस मुख सरोवर के हंस, ये रचना है। हंस एक पत्रिका प्रेमचंद्र की भी थी, वो हंस पत्रिका थी, लेकिन ये हंस क्या है? मुख सरोवर के हंस, ये इनकी कहानी है। चिट्ठी, चिट्ठी रसायन, चिट्ठी रसायन, ये एक रचना है जिसका अनुवाद किया गया 1960 के समय में, इसका अनुवाद किया गया और इसको नाम दिया गया झुलकी माझी ढुलकी आंसू। गढ़वाली में अनुवाद किया गया था, झुलकी माझी ढुलकी आंसू। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि गढ़वाली में रूपांतरित है 1960 में। तो चिट्ठी रसायन। अगली है लोक कथाएं, लोक कथाओं से अल्मोड़ा, कुमाऊं, तराई और चंपावत की लोक कथाएं। हवलदार से हौलदार एक रचना इनकी। 33 मेरी 33 कहानियां, इंपॉर्टेंट है ये भी रचना, मेरी 33 कहानियां। मुठभेड़ों की वो कहानी, मुठभेड़ एक रचना है इनकी। अगला है बेला हुई अवेर, बेला हुई अवेर एक रचना है, बेला हुई अवेर 23वीं रचना। मुट्ठी भर सरसों एक रचना है, मुट्ठी भर सरसों। बेला हुई अवेर कहां गया? बेला हुई अवेर जागे शैलू दादा। श्रमजीवी साहित्यकार इन्हें कहते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, श्रमजीवी साहित्यकार आपको ध्यान रहे इसीलिए। आंचलिक कथाकार, श्रमजीवी साहित्यकार। चंद औरतों का सपना आया, चंद औरतों का शहर, इंपॉर्टेंट रचना है ये भी, चंद औरतों का शहर। उगता सूरज, उगते सूरज की किरण, ये रचना है, उगते सूरज की किरण। मुट्ठी भर सरसों, मुट्ठी भर सरसों से हो गया मुट्ठी भर सरसों। 2 बूंद जल। और राम ने महाभोज, तो किसके राम, कैसे राम, और महाभोज से हो गया महाभोज। महाभोज क्या है? महाभोज पहली, ये इसका पहली कहानी नहीं है, कहानी पहली तो इनकी ये है मेरी 33 कहानियां, इंपॉर्टेंट पहली कहानी है मेरी 33 कहानियां। लेकिन महाभोज के लिए इन्हें क्या मिला था? प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रमेश चंद्र मटियानी या शैलेश मटियानी की सारी रचनाएं।